गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मानव में निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव निषेचन क्या होता है? निषेचन अगुणित नर युग्मक शुक्राणु व अगुणित मादा युग्मक अंडाणु। अगुणित का ध्यान रखना। अगुणित नर युग्मक शुक्राणु व अगुणित मादा युग्मक अंडाणु के प्राक केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनजों के निर्माण की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। दो प्रकार का होता है, आंतरिक व बाह्य। बाह्य निषेचन में क्या होगा कि नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया शरीर के बाहर किसी माध्यम में, जैसे जल हो गया, किसी भी माध्यम में संपन्न होती है। इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मछलियाँ, उभयचर, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु आते हैं। आंतरिक निषेचन नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया मादा शरीर के विशिष्ट भागों में संपन्न होती है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण, अंड प्रजनक जंतु, अंड शिशु प्रजनक जंतु। मनुष्य में आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर में अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में संपन्न होती है, अर्थात फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्य एक जंतु प्रजनक यानी विविप्रेरस प्राणी, अर्थात यह शिशुओं को जन्म देता है, डायरेक्ट शिशुओं को जन्म देता है, अंडे में परिवर्तित नहीं करता है। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया 4 भागों में संपन्न होती है। सबसे पहले शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। नर मैथुन के दौरान मादा की योनि में गर्भाशय नाल के पास लगभग 3 से 5 ml वीर्य का स्खलन करता है। इसे वीर्य सेचन कहते हैं। नर एक बार में 300 से 400 मिलियन शुक्राणु स्खलित करता है, परंतु इनमें से सर्वाधिक शुक्राणु जनन नाल की अम्लता के कारण नष्ट हो जाते हैं, तो कई शुक्राणु योनि की एपिथीलियम की भक्षी कोशिकाएं द्वारा निगल लिया जाता है। 300 से 400 मिलियन शुक्राणुओं में से 100 शुक्राणु ही अंडवाहिनी तक पहुंच पाते हैं। शुक्राणु शुक्र द्रव में 4 mm प्रति मिनट की दर से तैरते हुए फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं। शुक्राणु की यह गति गर्भाशय संकुचन में फैलोपियन नलिका की कर्मानुरंजन गति के फलस्वरूप संपन्न होती है। शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश करने के कुछ समय बाद निषेचन करने में कुछ सक्षम होते हैं तथा अपनी ही जाति के अंडे को निषेचित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में शुक्राणु का कार्य की परिपूर्ण होता है। इसमें योग्यता अर्जन या कैपिसिटेशन कहते हैं। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। इस प्रक्रिया में जब शुक्राणु अंडाणु के समीप पहुंच जाता है तो अंडाणु के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जिसे फर्टिलाइजिंग कहते हैं। फर्टिलाइजिंग एक शुक्राणु स्नेही पदार्थ है, शुक्राणु को अंडाणु की ओर आकर्षित करता है। फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचकर एंटी फर्टिलाइजिंग का स्राव करता है। इस एंटी फर्टिलाइजिंग अंतरक्रिया के द्वारा अंडाणु शुक्राणु एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसके पश्चात शुक्राणु का अग्रपिंडक एक्रोसोम कुछ शुक्राणु लपन एंजाइम मुक्त करता है, जो अंडाणु के आवरण को खोलकर शुक्राणु के प्रवेश के लिए मार्ग बनाते हैं। सर्वप्रथम शुक्राणु लयनकारी एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज कोरोना रोडिएटा की कणिकाओं के मध्य उपस्थित हाइल्यूरोनिक अम्ल का अपघटन कर देता है, जिससे कोरोना रेडिएटा विघटित हो जाती है। इसके पश्चात शुक्राणु लयनकारी एंजाइम एक्रोसिनोजोना पेल्यूसिडा को अपघटित कर देता है। फलस्वरूप शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश हो जाता है। वल्कुटीय अभिक्रिया। शुक्राणु के अंडे में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही अंडे में अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए वल्कुटीय अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित वल्कुटीय कण या कोर्टिकल कोशिकाएं अंडाणु की झिल्ली वंड कोशिका द्रव्य के मध्य एकत्रित होकर विलेटाइन झिल्ली का निर्माण करती है। तत्पश्चात विलेटाइन झिल्ली बढ़कर निषेचन कला में परिवर्तित हो जाती है, जो अन्य शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने से रोकती है। शुक्राणु का द्वितीयक oocyte में प्रवेश कर एक उद्दीपन की तरह कार्य करता है। फलस्वरूप अंडाणु का सक्रियण हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन सक्रियण को पूर्ण कर वास्तविक अंडाणु का निर्माण करता है। इसके पश्चात शुक्राणु का प्राक केंद्रक अंडाणु के प्राक केंद्रक के साथ संलयन हो जाता है, जिसे वास्तविक निषेचन कहते हैं। शुक्राणु व अंडाणु के प्राक केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। थैंक यू।